बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अधिगम अनुकूल वातावरण। हमारे विद्यालय में कल्पना कर रहे हैं, एक तो ये हमारा कमरा, ये है, एक कमरा हुआ है। कल्पना कीजिए, इस कमरे में आप 40 बच्चे बैठे हुए हैं और उस कमरे में 15 बच्चे बैठे हुए हैं। इस कमरे में 3 खिड़कियां हैं, उस कमरे में एक ही खिड़की है। इसमें 2 पंखे लगे हुए हैं, उसमें एक पंखा लगा हुआ है। इसमें बैठने के लिए 15 चेयर हैं, उसमें मात्र 5 चेयर हैं। आपके हिसाब से बेस्ट एनवायरमेंटल रूम होगा वो कौन सा होगा? ये होगा या वो होगा? वो होगा। बच्चे कम हैं, नो टेंशन। चेयर कम है, नो टेंशन। पंखा एक है, नो टेंशन। बच्चे कम है, चेयर कम है, पंखा कम है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यहाँ स्थिति अलग प्रकार की है। जैसे कुल नामांकन 40 है, तो स्थान के कारण बालकों में पसीने आ रहे हैं। बच्चे आपस में चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं। एक बच्चा कुछ बोलता है, दूसरा बच्चा उसकी बात को नहीं सुनता है। तमाम प्रकार की समस्याएं इस कक्षा कक्ष में आएंगी, लेकिन उस कक्षा कक्ष में ये समस्याएं नहीं आएंगी। अतः विषय को वास्तविक जीवन से हमें जोड़ना आना चाहिए। अधिगम अनुकूल वातावरण का मतलब है कि पाठ को पढ़ाने से पूर्व बालकों की मन स्थिति के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। पाठ को पढ़ाने से पूर्व, जैसे मैंने आज पूछा, मैंने क्या पूछा? बच्चों, आज तुम किस विषय का पाठ पढ़ोगे? तो आप कहोगे सर हम संस्कृत का पाठ पढ़ेंगे या हिंदी का पाठ पढ़ेंगे। तो ये तो मन स्थिति है। तो विद्यालय में आने के लिए मन स्थिति तैयार होनी चाहिए कि आप विद्यालय में जा रहे हैं, भैया पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कैसे? कक्षा तक से बैठ कर पढ़ेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हवादार अगर कक्ष है तो बालक सकारात्मक दृष्टिकोण से उस कक्षा कक्ष में आसानी से पढ़ेगा। हवादार कक्ष होना बहुत जरूरी है, खासकर गर्मियों की बात करें अपन। और सर्दियों में कमरा बंद है, कोई फर्क नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि उस समय हमें हवादार कक्ष की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सर्दी हमें ज्यादा लगती है, इसलिए में उसकी जरूरत नहीं है। तो हमें अधिगम अनुकूल वातावरण के लिए हमारी जो शिक्षण पद्धति है उसमें मनोवैज्ञानिक विधि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक विधि का मतलब जो मन के विज्ञान के द्वारा सरलता से कठिनता की ओर कार्य करती है, उसे हम ये विधि के नाम से जानते हैं। एक होती है आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक कहने मतलब नए ज्ञान का संचार होना चाहिए हमारे में। ऐसा नहीं अपने आप को बहुत बड़ा हमको सब ज्ञान प्राप्त नहीं। ज्ञान कभी भी, कोई भी व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं है। ज्ञान अथाह है, सागर है। ज्ञान लगातार निरंतर चलता रहता है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। तो हमें ज्ञान पर अधिगम अनुकूल वातावरण के लिए हमें शिक्षण पद्धति में भी सुधार करना पड़ेगा। विभाग को चाहिए कि कक्षा कक्ष, जैसे अब भी हमारे राजस्थान में हजारों विद्यालय ऐसे हैं जो भूमिहीन भवनहीन विद्यालय हैं। तो भूमिहीन भवनहीन विद्यालय को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार के द्वारा बंद किया जाना चाहिए।